हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, कुछ इसमें भी बताते हैं उसी से संबंधित। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप व्यू क्या है, आप व्यू की कोटि क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है उसकी, और इसी तरह से क्या बोलते हैं वो कितने क्रम का है, कितने ऑर्डर का है। तो इसी आधार पर हमने वहाँ पर कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, नहीं बताए थे, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि उस आव्यूह में कितने अवयव मौजूद हैं, या उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं और कितने अवयव हैं, तो इसको हम कुछ बताएंगे। छोटी सी चीज़ है, जल्दी से बता देंगे। जैसे हम मानते हैं कि ए बराबर कोई आव्यूह दिया गया है, मानते हैं कि ए बी सी पी ई एफ जी एच आई ऐसा दिया गया है। तो यदि आपसे ये पूछे कि इस आव्यूह में कितने अवयव मौजूद हैं, तो उनके अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आप देख करके आंसर बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि आप उसमें पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या पहचान पाते हैं या नहीं, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिना पहचाने आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कितना छोटा भी हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो हमने आपको बताया था जितनी भी क्षैतिज लाइनें होती हैं, उन क्षैतिज लाइनों को हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। और ऑर्डर में सबसे पहले पंक्तियों को ही लिखा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, जो पिलर की तरह खड़ी होती हैं, उसे हम स्तंभ कहते हैं, और स्तंभों की संख्या गुणा के बाद लिखा जाता है। इस प्रकार ऑर्डर में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और गुणे के बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, और ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। इस तरह से ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो इस तरह से पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी। और ध्यान से देखिए, स्तंभों की संख्या जो ऊर्ध्वाधर हैं, तो एक ये हो जाएगा, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी। इस तरह से स्तंभों की संख्या भी 3 होगी। अब ध्यान से देखिए, आप तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पहचानना सीख गए, लेकिन नेक्स्ट देखिए हमें करना क्या है। नेक्स्ट हमें करना है कि उसमें कितने अवयव मौजूद हैं। तो ध्यान से देखिए, इसी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, कहने का मतलब पंक्तियों की जितने संख्या है, अवयव हैं, और स्तंभों के जितने अवयव हैं, उनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, राशि प्राप्त होगी, वही उस अवयव में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या होगी। ध्यान से देखिए, पंक्तियों की संख्या 3, अवयव की संख्या 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यही 9 इसमें अवयव होंगे। ध्यान से देखिए, हम वेरीफाई करते हैं गुणा गिन करके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हमने गिना, और 9 यहाँ पर भी मौजूद है। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा करने पर हमें अवयवों की कुल या टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी या मिल जाएगी। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग समझ जाते हैं। तो आइए उसको हम बताते हैं। जैसे दिया गया है ए बराबर दिया गया है AIJ, और बाहर लिखा हुआ है 2×3। तो कह रहा है कि रचना कीजिए, AIJ बराबर दिया गया है I-J अपान दिया गया है I+J, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है A = AIJ 2×3 की रचना कीजिए यदि इतना बराबर इतना हो। अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर I लिखा हुआ है, उसके बाद J लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए, जो I है ये पंक्तियों को दर्शा रहा है, और जो J मौजूद है ये स्तंभों को दर्शा रहा है। यहाँ पर बता दिया गया है कि कितनी पंक्तियाँ होंगी और कितने स्तंभ होंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पंक्तियों की जो संख्या है वो 2 है, और जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है।
इसका मतलब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A11 A12 और A13। दूसरा हो जाएगा A21 A22 A23। ध्यान से देखिए कितनी पंक्ति थी, 2, एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, 3 स्तंभ थे, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। अब ध्यान से देखिए ये नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इसका एक लिखने का मतलब कि इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसी के आधार पर ये जो दिया गया है हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए जो यहाँ पर A11 लिखा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये उस आव्यूह में उपस्थित पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दर्शा रहा। कहने का मतलब आव्यूह का पहला अवयव ही मौजूद है। ये दूसरा अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सॉरी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, तो जहां पर I मौजूद है वहां पर 1 हो जाएगा, जहां पर J मौजूद है वहां पर 1 हो जाएगा। A11 के लिए हो जाएगा, ये होगा I माइनस J I प्लस J, ये दिया गया है। तो इस आधार पर हम निकालेंगे A11 के लिए। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, A11 के लिए हो जाएगा I बराबर 1 दिया गया है, पहला I हो जाएगा और दूसरा जो दिया है वो J हो जाएगा। I की जगह पर 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये काट के 0 हो जाएगा और 0 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। A12 हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर I बराबर क्या है 1 और J बराबर 2 दिया गया है यहाँ पर, तो ये 1 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2, तो -1/3 हो जाएगा। इसी तरह से हम A13 देखते हैं, ये वाला I बराबर 1 मौजूद है और J बराबर 3 है, तो 1 माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, मतलब -2/4, ये बराबर 2 दूना 4 -1/2, ये आ जाएगा। तीसरा A21 मतलब I का मान अब 2 हो गया और J का मान 1 हो गया, तो इसकी जगह पर जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से और ये हो जाएगा 2 तो I बराबर क्या है 2 दिया है, J बराबर 2 दिया है, तो इसी फार्मूले पर हम बार बार रख करके निकालेंगे। तो 1 2 प्लस 2 सॉरी माइनस अपान 2 प्लस 2, तो 2 में से 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 अपान 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा। ये मेरे ख्याल से ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको हम ये दिख रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हम ऊपर लिखते हैं 2 ये कितना हो जाएगा I का मान 2 माइनस 2 अपान 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 0/4, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 3 ये वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I बराबर 2 और J बराबर 3, तो ये हुआ यहाँ पर हो जाएगा I की जगह पर 2 और ये हो जाएगा -3 अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, कहने का मतलब ये हो जाएगा -1/5। अब ध्यान से देखिए A11 का मान मिल गया 0, A12 का मान मिल गया -1/3 और A कितना हो जाएगा -1/2 और 1/3, और ये बारी बारी से क्या करेंगे इसी मान पर हम रख देंगे। ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा A11 का मान कितना है 0, A12 का मान कितना है भैया -1/3, इसी तरह से 13 का मान कितना है -1/2, इसी तरह से 21 का मान कितना है 1/3,
और 2 का मान कितना है 0 है, और इसी तरह से 1/5 ये हमारा आंसर होगा इसके द्वारा दिया गया ये। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब हमें बताना है कि मूलों का आव्यूह का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप ध्यान से पहले इसका बेसिक समझिए, क्योंकि बिना बेसिक के गुणनफल नहीं आएगा। आप इसके गुणनफल को बेसिक से समझिए और तरीका समझिए कि कैसे गुणा होगा। यहाँ पर ध्यान समझिए, किसी भी दो आव्यूहों का गुणा करने से पहले आप उसके तरीकों को समझिए कि कैसे गुणा होगा, क्योंकि दो आव्यूहों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पहले में पंक्तियों की संख्या दूसरे में स्तंभों की संख्या बराबर हो, या दूसरे में स्तंभों की संख्या पहले में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। मतलब कि किस स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है और किस स्थिति में नहीं। जैसे हम आपको बताएं a + b, a × b कब ज्ञात किया जा सकता है और कब b × a ज्ञात किया जा सकता है, इन सभी को बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ी सी समस्या बता नहीं सकते अभी, हमें तुरंत बंद करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई बैलेंस नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लग रहा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर हम सब्सक्राइब कर दिए कहीं पैसा कट गया, तो पैसा नहीं कटेगा, इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। थैंक यू, धन्यवाद।